हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम स्कोर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में रीजनिंग का एक चैप्टर होता है डाइस, उसके बारे में जानेंगे, जिसको पासा भी बोला जाता है। और एग्ज़ाम चाहे आपका आरआरबी हो, चाहे आपका एसएससी हो, हर किसी एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है डाइस से। ठीक है, मेरा नाम है सूर्यकांत। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। डाइस यानी कि पासा। अब पासे को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली क्या होती है? स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा। दूसरी जनरल डाइस यानी कि सामान्य पासा। और तीसरी ओपन डाइस। तो इस वीडियो में हम पहले दो यानी कि स्टैंडर्ड डाइस और आपके जनरल डाइस को डिस्कस करने वाले हैं। और वीडियो आपको पूरा देखना है, एक बार में ही आपके सब समझ आ जाएगा। दोबारा आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं पर भी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों स्टैंडर्ड डाइस से। अब स्टैंडर्ड डाइस की कंडीशन क्या होती है, सबसे पहले हमें वो समझना है। ठीक है, कंडीशन क्या होती है? अपोजिट साइड का सम कितना होता है? 7 होता है। अपोजिट साइड मतलब जैसे यहाँ पे 3 हुआ, 3 के अपोजिट क्या संख्या रखें कि ये स्टैंडर्ड डाइस को शो करे। मतलब 3 के साथ ऐसा क्या रखे कि 7 हो जाए, तो 4 रखना पड़ेगा। यानी कि स्टैंडर्ड डाइस में 3 के अपोजिट कितना होता है? 4 होता है। ये आपको याद रखना है। एक के अपोजिट कितना होता है? 6 होता है, तभी तो 7 होगा। ठीक है, और ऐसे ही 5 के अपोजिट क्या होगा? 2 होगा, तभी क्या कितना होगा? 7। समझ रहे हो ना आप? मतलब कहने का ये है कि आपको अगर बोला गया कि ये स्टैंडर्ड डाइस है, तो आपको कुछ नहीं करना, बस याद रखना है कि स्टैंडर्ड डाइस की कंडीशन क्या होती है। कंडीशन क्या होती है कि अपोजिट संख्याओं का सम कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो अब बोला गया कि ये स्टैंडर्ड डाइस है, तो 3 के अपोजिट क्या आएगा? 3 का अपोजिट 4 आएगा। ठीक है, फिक्स है स्टैंडर्ड डाइस में। 1 के अपोजिट कितना आएगा? 6 आएगा। और 5 के अपोजिट कितना आएगा? 2 आएगा। आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पे मैंने बोला कि स्टैंडर्ड डाइस है, तो 3 के अपोजिट क्या होगा हमारा? 3 के अपोजिट 4 होगा। क्यों? क्योंकि हमें सब कितना करना है? 7 सम करना है। ठीक है, और 6 के अपोजिट कितना होगा? 6 के अपोजिट 1 होगा, क्योंकि सम कितना करना है? 7 करना है। स्टैंडर्ड डाइस की बात हो रही। ओके, 5 के अपोजिट कितना होगा आपका? 2 होगा। तो स्टैंडर्ड डाइस की कंडीशन ये है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, ऐसे ही सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है स्टैंडर्ड डाइस से। नेक्स्ट देखते हैं, आप देखते हैं जनरल डाइस। अब मोस्टली क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं जनरल डाइस और ओपन डाइस से पूछे जाते हैं। हमें इनको भी अच्छे से समझना है, एक बार देखोगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है, जनरल डाइस की कंडीशन क्या होती है कि जो स्टैंडर्ड डाइस को फॉलो ना करे कंडीशन को, वे सब क्या होते हैं? जनरल डाइस होते हैं। फिर स्टैंडर्ड डाइस को छोड़ के जितने भी बचते हैं सबको क्या बोलते हैं? जनरल डाइस बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं जनरल डाइस को सोल्व कैसे करते हैं। अगर हमारे पास दो डाइस हैं तो उन दोनों को सोल्व कैसे करेंगे कि किसके अपोजिट क्या है, ये बात हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है हमें? दोनों दो डाइस अगर हमारे पास है, हम उसको तभी सोल्व कर पाएंगे या तो उसमें एक कॉमन होना चाहिए, दोनों में एक संख्या दोनों में होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। या फिर दो संख्याएं होनी चाहिए दोनों में कॉमन। जैसे यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 4, इसमें भी 4 होनी चाहिए थी। लेकिन अभी हमारे पास एक है, तो एक से भी काम चल जाएगा, मतलब एक से भी हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं हम किसके अपोजिट क्या है। सोल्व करने का तरीका बहुत ईजी है, आपको बस एक बार देखना है। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है? 3। हम 3 को यहाँ पे लिख लेते हैं। 3 यहाँ पे लिखा मैंने, 3 यहाँ पे लिखा। ये फर्स्ट वाले का, ये सेकंड वाले का। ये फर्स्ट वाले का, ये सेकंड वाले का। ओके, अब हमें करना क्या है? या तो हम क्लॉकवाइज चलेंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। कहाँ से चलेंगे? जो हमने कॉमन ले रखा है। क्या ले रखा है कॉमन? 3। समझ रहे हो ना? मतलब या तो यहाँ से ऐसे क्लॉकवाइज चलेंगे, यही होता है ना क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की जिधर घड़ी चलती है उधर। या फिर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। ठीक है, या फिर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। पर ध्यान रहे, यदि आप फर्स्ट वाले में क्लॉकवाइज चले हैं तो सेकंड वाले में भी क्लॉकवाइज चलेंगे। यदि आप फर्स्ट वाले में एंटी क्लॉकवाइज चले हैं तो सेकंड वाले में भी एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। ठीक है, डिपेंड करता है आप पे, आप कैसे चलते हैं, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। फिलहाल हम इसमें क्लॉकवाइज चलते हैं ऐसे। तो क्लॉकवाइज चलने में हमने क्या देखा कि सबसे पहले क्या आया हमारे रास्ते में? 4। ओके, हमने 4 को लिख लिया यहाँ पे। फिर क्या आया? 2।
पहले वाले की कंडीशन पूरी हो गई। अब सेकंड वाले में भी ऐसे चलते हैं। सबसे पहले क्या आया 5, फिर क्या आया 6। बस सोल्व हो गया हमारा क्वेश्चन। कैसे? अब 2 के अपोजिट अगर पूछा उसने तो हमारे पास 2 के अपोजिट कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 4 के अपोजिट कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है। और 3 के अपोजिट, 3 के अपोजिट अपोजिट क्या बचा? भी 1 बचा ना हमारे पास, तो 1 आ जाएगा। समझ गए ना? ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं आगे। अब उसने पूछा है कि 3 के विपरीत कौन सा नंबर होगा। 3 के विपरीत बताना है आपको। अब सबसे पहले क्या काम करना हमने हमने देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है। क्या कॉमन है? 1। यहाँ पे लिख लेते हैं 1 और 1। ठीक है। फिर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। हम इसमें क्लॉकवाइज ही चलेंगे। ठीक है। क्लॉकवाइज में सबसे पहले क्या आया हमारे पास? पहले वाले में 2 आया। ठीक है। फिर क्या आया? 3 आया। समझ गए ना? और इसमें भी क्लॉकवाइज चलेंगे। सेकंड वाले में पहले क्या आया? 6, फिर क्या आया? 5। ठीक है। तो बस उसने क्या पूछा? उसने पूछा 3 के विपरीत क्या है। तो 3 के विपरीत क्या है? 5। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 5। ठीक है। अगर वो पूछता कि 2 के विपरीत क्या है, तो 2 के विपरीत कितना क्या होता है? 6। और पूछते कि 1 के विपरीत क्या है, तो इसमें हमें क्या नहीं नंबर दिख, कौन सा नंबर नहीं दिख रहा? 4 नहीं दिख रहा ना, तो यानी कि 1 के विपरीत कितना होगा? 4 होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये थोड़ी अलग टाइप की कंडीशन है। अब इसमें क्या है? इसमें हमारे पास 2 नंबर ऐसे हैं जो कॉमन है। ठीक है। अलग टाइप की है बट बहुत ईजी है। आपको क्या करना है? आपको दोनों कॉमन नंबरों को देखना है कौन कौन से कॉमन है। बाकी जो एक एक नंबर बचा, वे दोनों आपस में क्या होंगे? अपोजिट होंगे। बस दैट्स ऑल। समझ गए ना? एक बार और देख लो। आपको क्या करना है? आपको दोनों नंबरों को लेना है जो कॉमन है। यहाँ पे 5 और 3 है, तो यहाँ पे भी कितना है? 5 और 3 है। अब हमें क्या इससे रिजल्ट क्या पता लग गया? हमें पता लग गया कि 1 के अपोजिट कितना है? 2 है। दैट्स ऑल। यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है। नेक्स्ट। अब इसमें भी देखते हैं इसमें क्या क्या कॉमन है। 5 और 3 इसमें भी कॉमन है। 5 और 3। अब यहाँ पे क्या बचा? 2 बचा। और इधर क्या बचा? 4 बचा। यहाँ पे 4 बचा और यहाँ पे 2 बचा। तो बस ये हमारा आंसर होगा। मतलब 2 के अपोजिट क्या है? 4। और 4 के अपोजिट क्या है? 2। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें क्या कॉमन है? इसमें 6 और 1 कॉमन है। देख रहे हो ना? अच्छा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जरूरी नहीं है कि आपको नंबर ही दे, आपको ABCD भी दे सकता है। ठीक है। तब आप ABCD को देखेंगे कौन कौन सा कॉमन है। ठीक है। जैसे यहाँ पे डॉट दे दिए हैं उसने, तो डॉट में 6 और 1 कॉमन आ रहा है दोनों में। तो बचा क्या? 2 बचा। और इधर कितना बचा? 4 बचा। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम? 2 के अपोजिट कितना है? 4। 4 के अपोजिट क्या है? 2। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब अगर उसने 3 डाइस दे दी तो उसको कैसे सोल्व करना है? लेनी हमें 2 ही डाइस हैं। ध्यान रखें कितनी डाइस लेनी है? 2 ही लेनी है। कोई भी 2 ले लो जिसमें हमें दिख रहा होगी कोई नंबर कॉमन है। जैसे हम पहली 2 ले लेते हैं। पहली 2 में कौन सा नंबर कॉमन है? 4 कॉमन है ना। बस 4 को यहाँ पे लिख लेते हैं। अब वही बात, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। मैं क्लॉकवाइज चलता हूँ। तो सबसे पहले क्या आया? 5 आया। फिर कितना आया? 1 आया। फिर यहाँ से चलेंगे क्लॉकवाइज। सबसे पहले कितना आया? 3। और फिर कितना आया? 6 आया हमारा। ठीक है। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे हम? 5 के अपोजिट कितना है? 3। और 1 के अपोजिट कितना है? 6। बस। और 4 के अपोजिट कितना आ जाएगा हमारा? क्या बचा? अभी 2 बचा ना। 4 के अपोजिट 2 आ जाएगा। समझ रहे हो ना? बस ऐसे ही आंसर होगा हमारा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब ABCD वाला आ गया। अब हमें क्या करना है? कोई भी 2 ले लेते हैं। चलो अब इस बार लास्ट के 2 ले लेते हैं। ठीक है। दोनों में देखना हमें कॉमन क्या है। अगर कॉमन आ रहा ठीक है, नहीं कॉमन आ रहा तो हम चेंज करेंगे। हमें पता लग रहा कि इन दोनों में कोई कॉमन नहीं आ रहा। सपोज हम चलो ये ले लेते हैं। ठीक है। इससे इजी हो जाएगा। अब जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो प्रैक्टिस में आपको बहुत ज़्यादा इजी लगेगा। अब मैंने क्यों लिए इन दोनों को? क्योंकि यहाँ पे एक AD और एक A और D यहाँ पे है। तो मैंने तो ये सोल्व ही नहीं करना पड़ेगा। मैंने तो सीधा पता लग गया कि F के अपोजिट क्या है? B है हमारा। सीधा ही पता लग गया क्योंकि 2 कॉमन आ रहे हैं ना हमारे। अगर 2 कॉमन आते हैं तो जो तीसरी संख्या बचेंगी वे दोनों अपोजिट साइड अपोजिट होती हैं। ठीक है। F के अपोजिट कितना आ गया? B आ गया। अब इन दोनों को ले लेते हैं। अगर हम इन दोनों को ले, दोनों में कॉमन कितना है? F।
एफ कॉमन है ना, ठीक है, कितना कॉमन है, एफ कॉमन है ना, यहाँ पे भी एफ है और यहाँ पे भी एफ है, तो मैं एफ यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। एफ मैं क्लॉकवाइज चलूँगा, क्लॉकवाइज कितना आएगा, पहले डी आएगा, फिर कितना आएगा, ए आएगा, इसमें कितना आएगा, सी आएगा, क्लॉकवाइज जाएंगे ऐसे, फिर कितना आएगा, ई आएगा, बस यहाँ से कितना आ जाएगा, डी के अपोजिट कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा, और ए के अपोजिट कितना आ जाएगा आपका, ई आ जाएगा, और जो ये था आपका एफ के अपोजिट बी था, ये हमें इससे और इससे देखा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे आई होप दोस्तों आपको समझ आया होगा अच्छे से, और इसकी एक वीडियो और आएगी जिसमें हम ओपन डाइस देखेंगे, उससे क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं यार, छोटी वीडियो रहेगी और सब समझ आ जाएगा जैसे इसमें समझ आया आपको, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद दोस्तों।